भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माँ की जय, कर्णानुयोग ग्रंथ राज की जय। आज स्वाध्याय चालू करने के पहले कुछ कहने का मन में आ रहा है। मैं मुजफ्फरपुर में थी तो हम लोग के वहां पर कोई स्वाध्याय कराते थे, 10 लक्षण की बात बता रही हूँ। तो जैसे ही वो जिनवानी लेके आते, कहते सावधान सावधान सावधान। हम लोग जितने भी लोग होते खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे, स्वाध्याय होता था। उसके बाद जिनवानी स्तुति होती, 9 बार नमोकार होता, उनको उनका अभिवादन किया जाता, जिस पोस्ट पर रहते उस हिसाब का, और आपस में जय जिनेन्द्र उत्तम क्षमा बोलते थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने ग्रुप में जैसे ही पढ़ाई समाप्त होती है, जिनवानी के लिए बात होने लगती है, समझ में आ ही जाता है, शायद बहुत से लोग चले जाते हैं। मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप लोग इस बात को ऐसे नहीं लीजिएगा, मेरे भाव में तो कोई रहे या न रहे, मुझे तो करनी है, करने के बाद ये करना, और कोई कर रहा तो बहुत अच्छी है। सुपार्श्वती माता जी ने आराधना समुच्चय में, मैं जो नाम नहीं याद है मुनि महाराज का, मुझे वो बात छू गई थी। वहां पर वो लिख रखे मुनि महाराज का नाम लेके कि उनके जिन वाणी और जिन वाचक की विनय के कारण उनको केवल ज्ञान हो गया, लेकिन पहले जिनवानी का विनय किया उन्होंने। हम जिनवानी स्तुति छोड़ करके भाग के तुरंत दूसरा ग्रुप ज्वाइन करते हैं, टीवी चला लेते हैं, उसमें कुछ आता रहता है। मैं मानती हूँ कि जिनवानी की मिश्री बट रही है, और अगर हम लेट करेंगे तो शायद एक मिश्री की डली हमसे चूक हो जाएगी, लेकिन उसके पहले विनय तो करिए। जिनसे हम कुछ पाना चाह रहे हैं, जिस जिनवानी माँ से, उसकी पूरी स्तुति तो सुनिए, स्तुति सुन के 9 बार नमोकार मंत्र बोल के तो जाइए। और हमारी उषा जी तो सुबह समय सार के स्वाध्याय में, उषा पर तो थोड़ा अधिकार है, इसको मैं डांट भी सकती हूँ। समय सार का स्वाध्याय का हम लोग को तो पता ही नहीं चलता कि खत्म हुआ है, आपका तो हाथ जोड़ने का चिन्ह आ जाता है, आप मंगलाचरण भी कर लेते हो, नमोकार भी कर लेते हो उतनी देर में। कौन सी फुर्ती है आप में भाई? प्लीज रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के। चला भी जाता है, जूम खत्म भी हो जाता है तो मंगलाचरण करिए, 9 बार नमोकार पढ़िए। कुछ पाना चाहते जिनवानी माँ से, हमको किसी से भी कुछ पाना रहता है तो हम उसकी विनय करते हैं। और ये तो इतनी बड़ी श्रुत वंदना है, तो हम लोग भागम भाग नहीं करके विनय पूर्वक जिस माँ के बारे में, जो माँ हमें संसार सागर से तारने वाली है, उस माँ के प्रति विनय हमारी होनी चाहिए। दूसरी चीज, आने में भी लोग लेट करते हैं कि हमने कहा भाई ठीक है 5 मिनट सब कोई आपस में बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 6:50 से क्लास कर लेंगे। अब 6:50 से क्लास कहने से लोग 6:52 में आने लगे। खैर, तो एक बात आज से ये, अब चूंकि जाड़ा भी आ गया है, अब अंधेरा होने लगा है, किसी को खाने की प्रॉब्लम नहीं होती होगी। 6:45 में मंगलाचरण शुरू हो जाएगा। आपको जिन वाणी के प्रति विनय है, आप मंगलाचरण में शामिल होइए। आपको नहीं विनय है, आपकी मर्जी। मैंने केवल आपको एक मार्ग बताया है और कुछ नहीं बताया है। मेरी उसके प्रति कोई भी ये नहीं है कि आप करिए और नहीं करिए। इसलिए 6:45 में कल से क्लास शुरू हो जाएगी। अपने लोग चलते हैं कल के उस पर, फिर से एक बार उसको दोहरा लेते हैं, कल वाले प्रश्न को। सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद? सम्यक्त मार्गणा के 6 भेद। औपसमिक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन, मिश्र सम्यक दर्शन,
सासादन और मिथ्यात्व। औपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? अब तक सबको समझ में आ गया होगा। अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने आज तक एक बार भी सम्यक्त्व की उपलब्धि नहीं की है, उस जीव के दर्शन मोहिनी की एक प्रकृति मिथ्यात्व और चारित्र मोहिनी की चार प्रकृति, चारित्र मोहिनी की अनंतानुबंधी की चार प्रकृति, इस तरह से 5 प्रकृति को, क्योंकि औपशमिक नाम है, औपशमिक का मतलब होता उपशम, उपशम का मतलब होता दबाना, यानी 5 प्रकृतियों को दबा के औपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है। ये अनादि मिथ्या दृष्टि की बात हुई। जो एक बार मिथ्या दृष्टि सम्यक्त्व को प्राप्त कर लेता है, उसकी संज्ञा हो जाती है सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि के भी अगर बहुत दिन तक प्रकृति उदय में नहीं आती है तो उद्वेलना होना चालू हो जाता है। फिर उसमें वो ताकत नहीं रहती है कि वो प्रकृति उदय में आ सके, यद्यपि सत्ता में उसका द्रव्य रहता है। तब पुनः उसको प्रथमोपशम करना पड़ता है। सम्यक्त प्रकृति को लाने के लिए पुनः उसको करना पड़ता है, तब वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। इस समय वो 4 अनंतानुबंधी का, और चूंकि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिया था, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, इन 3 प्रकृति का 7 प्रकृति को उपशम करके प्रथमोपशम सम्यक्त करता है और औपशमिक सम्यक दृष्टि बनता है। 6 प्रकृति उद्वेलना हो गई सम्यक प्रकृति की, सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होके सम्यक मिथ्यात्व बन गया। तब तक में शायद उसको प्रथमोपशम करने की योग्यता आ जाए और वो करे, तो 6 प्रकृति के उपशम से भी औपशमिक सम्यक दर्शन प्रथमोपशम सम्यक दर्शन होता है। ये सब क्या कहलाते हैं? सादी मिथ्या दृष्टि। जो ये एक बार सम्यक्त को प्राप्त करके वापस जो सम्यक्त कर रहे हैं, अगर उनके सत्ता में सम्यक प्रकृति है तो उनकी संज्ञा हो जाती है सादी मिथ्या दृष्टि। लेकिन जब दोनों प्रकृति की उद्वेलना हो जाती है, सारा द्रव्य जो सम्यक्त मिथ्यात्व का था, सम्यक्त्व का था, सारा द्रव्य मिथ्यात्व रूप परिणमन अगर कर जाता है, तो वापस उसकी सत्ता में एक प्रकृति हो जाती है दर्शन मोहिनी की। तो अब वो जो सम्यक्त्व करता है 5 प्रकृति के उपशम से करता है, और उसका नाम हो जाता है अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। क्यों अनादिवत कहा? अनादिवत, इसका मतलब हुआ अनादि के जैसे, अनादि मिथ्या दृष्टि के जैसे। ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि भी 5 प्रकृति के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन कर रहा था, और ये भी उसी के जैसे कर रहा है, परंतु है सादी, कभी सम्यक इसने किया है, तो इसका नाम हो जाता अनादिवत सादी सम्यक दृष्टि। 248 नंबर के प्रश्न से हमने औपशमिक सम्यक के भेद पढ़े थे, प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम। प्रथमोपशम हमने अभी जाना। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कब होता है? कब होता है द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन? जब जीव श्रेणी की ओर बढ़ता है, श्रेणी मानता है, श्रेणी करने होता है, श्रेणी के सम्मुख होता है, तब द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन करता है। तो और के बाद में प्रथम उपशम सम्यक दर्शन कौन करता है? अनादि मिथ्या दृष्टि अथवा सादी मिथ्या दृष्टि, मतलब मिथ्या दृष्टि ही करता है। जबकि उपशम द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन छायोपशमिक जीव करता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं वो आगे व्याख्या आएगी, लेकिन फिर भी यहाँ समझे, जिसकी सम्यक प्रकृति का उदय रहता है उसको, जिसको सम्यक प्रकृति का उदय रहता है उसको वेदक सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। वेदक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सम्यक्त्व का वेदन कर रहा होता है। और छायोपशमिक भी कहते हैं क्योंकि वो सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय और उपशम है। सम्यक देशघाती सम्यक प्रकृति का उदय है, इस तरह से उसकी संज्ञा छायोपशमिक भी बनती है। तो इस तरह से द्वितीयोपशम करने वाला जीव कौन सा होगा? जो छायोपशमिक होगा, वो द्वितीयोपशम करेगा। ललिता जी, हाँ, ये अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि होगा या अनादिवत सादी सम्यक दृष्टि? यही मैं बोल रही थी ललिता जी। अभी आप ना सम्यक दृष्टि बोले, तो अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि
या मिथ्या क्या दृष्टि होगा? बताया था कल तो। हाँ, आज आप भूल से शायद। क्या चीज आप हमने, मैं नहीं समझी। अनादिवत, जो हाँ, अनादिवत शादी होता है वो मिथ्या हम्म, दृष्टि कहलाएगा या सम्यक दृष्टि? नहीं नहीं नहीं, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। आपने आज सम्यक आज दृष्टि आप बोला बोलते ललिता जी। आज मुंह से आपने, निकल गया। हाँ हो हाँ, आज सकता तभी मेरे को है। लगा मैं शायद गलत सुन। मैंने भी नहीं नोट नहीं, किया। हाँ, अनादिवत ठीक है, शादी, ठीक है। सॉरी हाँ सॉरी, बहुत अच्छा ध्यान तो देते हैं, इसको बहुत समझ, अच्छी बात है, हाँ, बहुत अच्छी क्योंकि वो बात तो प्रथम सम्यक दृष्टि तो मिथ्या दृष्टि करता है ना, है, वो तो मिथ्या मिथ्या दृष्टि। दृष्टि करता है। हाँ हाँ, तो अनादिवत शादी मिथ्या दृष्टि। और हाँ द्वितीय उपसम कौन करता है? जो छायोपसमिक रहता है वो। द्वितीय उपसम करने वाला जीव कौन सा होता है? जो श्रेणी के सम्मुख होगा, श्रेणी चढ़ना चाहेगा तभी द्वितीय उपसम होता है, अन्यथा द्वितीय उपसम सम्यक दर्शन नहीं होता है। दूसरी बात थी, प्रथमोपसम में नियम से 4 अनंतानुबंधी का उपसम होता है, परंतु द्वितीय उपसम में हम लोगों ने समझा था कि कोई आचार्य ये कहते हैं कि अनंतानुबंधी का उपसम और 3 प्रकृति का उपसम। उपसम यहाँ किसका कर रहा है? मोहनीय की 3 प्रकृति का ही तो उपसम कर रहा है। एक आचार्य कहते हैं 4 अनंतानुबंधी का भी संयोजन करता है और 3 प्रकृति का उपसम करता है। बात समझ में आ रही होगी। 4 अनंतानुबंधी का भी संयोजन करता है, द्वितीय उपसम है, चूंकि उपसम सम्यक दर्शन है तो उपसम तो इसमें घटाना ही पड़ेगा, लेकिन 3 दर्शन मोहनी प्रकृतियों का उपशम करता है। एक आचार्य यह कहते हैं कि नहीं, 7 प्रकृति का उपशम करता है। अपने को दोनों मान्यता मान्य है, दोनों ही बड़े आचार्यों की मान्यता है, कर्मकांड जी में आया भी है। तो लेकिन यहाँ पर जो वर्णन आ रहा है जीव कांड के हिसाब से आ रहा है, जीव कांड में शायद ये चीज नहीं होगी, तभी यहाँ नहीं आया है कि 4 अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता है, 3 प्रकृति का उपसम करता है, द्वितीय उपसम श्रेणी, द्वितीय उपसम सम्यक्त को प्राप्त करके श्रेणी के सम्मुख होता है। अनंतानुबंधी का विसंयोजन किसे कहते हैं? अनंतानुबंधी का द्रव्य जितना भी उसका द्रव्य है, अप्रत्याख्यान 4, प्रत्याख्यान 4, संजलन 4, नो कसाय 9, इस तरह से 21 प्रकृति में उसका सारा द्रव्य बट जाता है। इसी को कहते हैं अनंतानुबंधी का क्षय। इसका द्रव्य खत्म हो जाना, इसको ही क्षय कहते हैं। जैसे और प्रकृतियां क्षय को प्राप्त होती है, उस तरह से अनंतानुबंधी क्षय को प्राप्त नहीं होती है। ललिता जी, इसका भी संयोजन रूप से ही क्षय होता है, परमुख से ही क्षय होता है, स्वमुख से इसका क्षय नहीं होता है। इसका भी केवल 148 कर्म प्रकृति में हम इस सब वाक्य को कई बार सुन लिए हैं, याद हो गया होगा। 148 कर्म प्रकृति में केवल अनंतानुबंधी 4 कसाय का ही विसंयोजन होता है। क्या होता है उपसम और विसंयोजन में क्या अंतर है? उपसम में वो दबाया है, थोड़ी सी भी कोई कसाय उदय में आई, मान लीजिए चौथे गुण स्थान में किया है, कसाय उदय में आई, आते ही वो दूसरे गुण स्थान में आ जाएगा। अनंतानुबंधी में क्या है कि अनंतानुबंधी में गुण स्थान को प्राप्त जब करेगा मिथ्यात्व के उदय से, चूंकि उपसम कर रहा है, अनंतानुबंधी का भी संयोजन कर देने से उस प्रकृति के उदय में आने में कुछ समय लगता है, क्योंकि वापस संयोजित होती है वो, तब उदय में आती है। इसमें उपसम में तो उससे गिरता ही अनंतानुबंधी के उदय से ही है, लेकिन बी संयोजन में मिथ्यात्व के उदय से आ जाता है। तो इस तरह से हमने कल समझा था, और ये भी समझा था कि द्वितीय उपसम किस किस गुण स्थान में हो सकता है, किस किस गुण स्थान में पाया जाता है। तो अभी इसमें पहले की जो हम लोग पहले पढ़े थे उस हिसाब से तो यही था कि जब श्रेणी में गिरता है, तब श्रेणी से गिरता है, तब छठे, पांचवें, चौथे गुण स्थान में द्वितीय उपसम पाया जाता है। श्रेणी चढ़ने की दृष्टि से नहीं पाया जाता है, पर बाद में और उसका खोज हुई और लोग पढ़े शास्त्र को, तो निकला कि धवला जी में कहा गया है कि नहीं, चढ़ते समय भी द्वितीय उपसम चतुर्थ, पांचवें, छठे गुण स्थान में हो सकता है। ललिता जी, एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। उद्वेलना और विसंयोजन, ये दोनों में क्या फर्क है? उद्वेलना में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्या प्रकृति मिथ्यात्व में जाती है,
और यहाँ भी संयोजन में अनंतानुबंधी परिवर्तित होके इसमें आती है। हाँ, उद्वेलना में फर्क ये है कि वापस आपने मिथ्यात्व कर दिया, अब आप में वो ताकत नहीं है बिना प्रथमोपसम के उसको वापस सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक्त रूप कर सकें, उसके द्रव्य को आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन विसंयोजन होने वाली प्रकृति स्वतः ही संयोजित हो जाती है, उसके लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसके लिए आपको प्रथमोपशम करना पड़ेगा क्योंकि ये मिथ्यात्व रूप हो गई। अब वहां वो विसंयोजन जो होता है द्रव्य उसको मिलता है, वापस अगर मिथ्यात्व गुण में स्थान में आ जाता है तो जो द्रव्य उसने दिया है वो सारा द्रव्य धीरे धीरे वापस अनंतानुबंधी रूप हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है जो मिथ्यात्व में द्रव्य दिया है वो सम्यक्त रूप पलट के आ जाए। ठीक है, द्वितीय उपसम सहित सब तो हमने अभी ये जाना उद्वेलना तो एकेंद्रिय जीव में ही होता है ना। हाँ, उद्वेलना तो एकेंद्रिय जीव में, जब जीव एकेंद्रिय में चला जाता है तब होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंद्रिय कोई होगी उद्वेलना, आपके हमारे भी हो रही है। संक्रमण है, 10 संक्रमण सब जीव के होते हैं, हमारे भी। प्रश्न से क्या बोलोगे ललिता जी? प्रश्न संख्या कौन सा चल रहा है? हाँ, कौन सा चल रहा है? क्या प्रश्न है अभी? 247। बाबूजी बोल रहे हैं क्या? 243 बाबूजी बोल रहे हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, बाबूजी धोख खाते हैं ये हमारे। देवी अभी धोख खाने का नहीं, अभी पढ़ाई कराओ, है ना? हाँ, जिसमें धोखा खाने का उसमें धोखा खाएंगे। अच्छा, क्या नाम ये प्रश्न संख्या क्या है? 248 नंबर प्रश्न चल रहा है बाबूजी। 228, ठीक है। 248 पहले भाग का 248। ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ। तो हम लोगों ने कल अंतर समझा था प्रथमोपसम द्वितीयोपसम में। प्रथमोपसम अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है और श्रेणी के छायोपसम में सम्यक दृष्टि के होता है। जो श्रेणी चढ़ना चाहता है उसको होता है। पंचम काल में द्वितीयोपसम नहीं होता है। द्वितीयोपसम में दो विधा है, एक तो 7 प्रकृति का उपसम करके चढ़ना, एक आचार्य के मत से 4 अनंतानुबंधी का विसंयोजन करके 3 प्रकृति को उपसम करके वो श्रेणी मांडता है। इस तरह से दो विधा इसमें है। हमने कल भी समझा, आज भी समझा। अगर 11वें गुण स्थान से नीचे कोई जीव आता है, या तो काल समय खत्म हो जाता है उस गुण स्थान का, या मरण काल आ जाता है। मरण काल आने पर हमने एक विशेष बात ये समझी थी कि जब मरण के अंतिम समय तक वो उसी गुण स्थान में रहता है, जैसे ही मरण होता है वैसे ही चतुर्थ गुण स्थान को आ जाता है। तीसरा और एक ये चीज हमने जाना था कि प्रथमोपसम सम्यक करते हुए किसी जीव का मरण नहीं होता है। द्वितीयोपसम श्रेणी चढ़ते समय अपूर्वकरण के 6 भाग होते हैं। 6 भाग कैसे होते हैं? उसके समय के अनुसार उसके 6 भाग होते हैं। 6 भाग में अलग अलग प्रकृतियों की बंध बिछुती होती है, उस हिसाब से वहां पर उसका 6 भाग किया हुआ है। तो पहले भाग में अपूर्वकरण में कोई द्वितीयोपसम है, श्रेणी मान लिया है, अगर पहले भाग में है तो वो मरण को प्राप्त नहीं होगा। और द्वितीयोपसम काल में मरण जो करेगा वो नियम से देवगति में जाएगा। इतना हम लोगों ने बार बार समझा था। अब हम लोग आगे चलते हैं। छायोपशमी सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 6 सर्वघाती प्रकृतियों के वर्तमान काल में उदय आने वाले निषेकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काल में उदय आने वाले निषेकों का सद अवस्था रूप उपशम, और सम्यक प्रकृति नामक देशघाती प्रकृति का उदय रहते हुए जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। सर्वघाती स्पर्धक किसे कहते हैं? जो थोड़ा भी गुण को प्रकट न होने दे। हम लोगों ने ये जाना है कि सर्वघाती स्पर्धक में, सर्वघाती प्रकृति में केवल सर्वघाती स्पर्धक ही होते हैं। देशघाती प्रकृति में सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। जैसे मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, हम लोग को दोनों ज्ञान है।
क्या हम लोगों को दोनों पूर्ण है, किसी को कितना है, किसी को कितना है। तो किस कारण से? क्योंकि इसमें देशघाती और सर्वघाती स्पर्धक दोनों है। जिस संबंधी हमको ज्ञान थोड़ा भी नहीं है, उसका हमको सर्वघाती स्पर्धक का उदय है। जिस ज्ञान का हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, जिस चीज का, हमको देशघाती सदेशघाती स्पर्धक का उदय है। उसे छायोपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इस सम्यक्त में सम्यक्त प्रकृति के उदय से जल, मलिन, अगाढ़ रूप दोष उत्पन्न होते हैं। हम लोग जान चुके हैं इस चीज को पहले। यह जीव सम्यक्त प्रकृति के उदय का वेदन करता है, इसलिए उसको सम्यक्त प्रकृति, सम्यक्त, उसके सम्यक्त को वेदक सम्यक्त भी कहते हैं। यह सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान पर्यंत होता है। अब चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक कौन कौन से सम्यक दर्शन पाए जाते हैं? चतुर्थ गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक कौन कौन से सम्यक दर्शन पाए जाते हैं? तीनों पाए जा सकते हैं। तीनों सम्यक दर्शन। तीनों कौन सा? साधन, मिश्र, नहीं, औपशमिक और छायोपशमिक और छायिक। अब जो छायोपशमिक, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को। जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जी, क्या नहीं हो रहा? सबके ठीक चल रहा है, मेरे हाथ पकड़ नहीं रहा है। नहीं समझी मैं। हम भी नहीं समझे। हाँ, हम लोगों की तो आवाज ठीक आ रही है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आप एक बार ऑफ करके वापस से ऑन कर लीजिए। फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप एक बार। अच्छा, जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख होता हुआ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चतुष्क, इन 6 प्रकृतियों का क्षय कर चुकता है। मात्र सम्यक्त प्रकृति का उदय जब शेष रह जाता है, तब वह कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि कहलाता है, और इसका काल मात्र अंतर मुहूर्त का ही है। इसमें हम लोगों ने और विशेष क्या क्या जाना था? सबसे पहली बात तो 6 प्रकृति को क्षय करके कृत्य कृत्य वेदक संज्ञा उसकी हो जाती है। कृत्य कृत्य वेदक, कृत्य माने करने योग्य, कृत्य माने कर लिया, करने योग्य कार्य को कर लिया, ऐसा वेदक सम्यक दृष्टि। जब कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि होता है, तो 2 प्रकृति को क्षय करने के बाद उसके बाद अंतर मुहूर्त विश्राम करता है। इस अंतर मुहूर्त विश्राम के अंदर कुछ आचार्य कहते हैं मरण को प्राप्त होता है कृत्य कृत्य वेदक। किन्हीं आचार्यों का मत है कि कृत्य कृत्य वेदक होके कोई मरण नहीं हो सकता तब तक जब तक छायिक सम्यक दर्शन न हो जाए। मान्यता ज्यादा कृत्य कृत्य वेदक में मरने वालों की ही सुनने में आती है। प्रवाहमान, जो हमने एक शब्द दिया, आप लोग को शब्द याद हो गया होगा। प्रवाहमान माने जो 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 सिद्धांत ज्यादा चलन में हो, उसका नाम आचार्यों ने दिया है प्रवाहमान। चलो चलो देखते हैं, हम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था वहां पे, ठीक है। म्यूट कर दो। आंटी आप अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट करिए आंटी। कृत्य कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि का अगर अंतर्मूर्त काल में मरण होता है तो उस अंतर्मूर्त का चार भाग कर देते हैं। हम उसको मान के चलते हैं 40 मिनट, 10-10 मिनट का 4 भाग हुआ। अगर पहले 10 मिनट में मरण करता है तो नियम से देवगति में जाता है। बाद के 10 मिनट में मरण करता है तो देवगति अथवा मनुष्य गति में जाता है। उसके बाद के 10 मिनट में मरण करता है तो नियम से देवगति, मनुष्य गति अथवा त्रियंच गति में जा सकता है। और बाद के 30 से 40 मिनट के अंदर मरण करता है तो देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति और
नरक गति कहीं भी जा सकता है। ये कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जहां भी जाता है वहां पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही छायिक हो जाता है। ऐसा नहीं कि वहां जाएगा, जन्म लेगा, पर्याप्ति पूर्ण करेगा, फिर अंतर्मुक्त विश्राम करेगा, फिर छायिक होगा। नहीं, आचार्यों ने कहा है कि वो अपर्याप्त अवस्था में ही छायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है, विग्रह गति में नहीं बनता है, अपर्याप्त अवस्था में बन जाता है। ये विशेष कथन जो इसमें नहीं है हम लोगों ने जाना था। अब कहते हैं छायिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक दर्शन होता है उसे छायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। यह सम्यक दर्शन सादी और अनंत है। क्या मतलब हुआ सादी और अनंत? सादी तो इसलिए है कि जीव के अनादि काल से नहीं है, उसने 7 प्रकृतियों को क्षय किया है, इसलिए तब ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, इसलिए इसको सादी कह दिया। अनंत क्यों कह दिया? हम जानते हैं अनंत का मीनिंग जिसका अंत न हो। एक बार सम्यक दर्शन जिसको छायिक हो जाता है उसको इस संसार काल में सिद्ध बन जाए, कभी कहने का मतलब तीनों लोक में कभी भी कुछ भी भूचाल आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसका सम्यक दर्शन कभी भी छूटेगा नहीं। इसलिए कहा गया कि सादी और अनंत है। भव्य का जो सब मिथ्यात्व है वो क्या है? अनादि और शांत है। अनादि तो है वो, लेकिन शांत होने वाला है। उसी तरह से यहाँ छायिक सम्यक दर्शन के लिए क्या कह रहे हैं? सादी और अनंत है। हम लोग संख्यात, असंख्यात, अनंत बढ़िया से समझ चुके हैं। फिर एक बार उस विषय को लेते हैं। संख्यात उसे कहते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसा बताया गया है 50 अंक तक की संख्या को संख्यात कहते हैं। संख्यात का जब भी हिस्सा करेंगे संख्यात ही होगा। संख्यात कहाँ से शुरू होता है? 2 से। असंख्यात किसे कहते हैं? जिसमें से अगर हम निकालना चाहें एक एक तो अंत आएगा, लेकिन हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अंत उसका आएगा पर काउंट नहीं कर सकते हैं। असंख्यात का टुकड़ा जो किया जाता है वो असंख्यात ही कहलाता है। अनंत किसे कहते हैं? अनंत उसे कहते हैं जिसका कभी अंत ना आए, हम उसमें कितना भी निकालें और डाले भी नहीं फिर भी अंत ना आए, उसे अनंत कहते हैं। अनंत का टुकड़ा अनंत ही होता है। अनंत में से आपके जो भी जितनी भी संख्या निकालोगे वो संख्या अनंत ही कहलाती है। ये सब चीज हम लोग पढ़ लिए थे, दोबारा यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये भी हमने जाना था कि 3 तरह के होते हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। उसी तरह संख्यात में भी 3 तरह का होता है, असंख्यात में भी 3 तरह का होता है। इसमें अलग अलग विषय में अलग अलग तरह की संख्याओं को लिया जाता है। तो इस तरह की ये संख्या हम जान चुके थे पहले। दर्शन मोहनी कर्म के क्षय का प्रारंभ कर्म भूमिज मनुष्य केवली या श्रुत केवली के पादमूल में ही करता है, किंतु निष्ठापन चारों गतियों में हो सकता है। प्रतिष्ठापना तो कर लिया छायिक सम्यक दर्शन की। प्रतिष्ठापना मतलब शुरू कर देना, कृत्य वेदक हो जाना। प्रतिष्ठापना का मतलब किसी भी कार्य को शुरू तो कर दिया, अब वो खत्म कब होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रतिष्ठापना तो मनुष्य भाव में कर्म, वो भी कर्म भूमि का मनुष्य होगा, वो भी कहाँ करेगा? केवली के मूल में, पादमूल में, या श्रुत केवली के पादमूल में। पादमूल से क्या समझे? ऐसा कहा जाता है कि श्रुत केवली जहाँ विराजमान रहते हैं वहां के आसपास की एरिया भी उनका पादमूल कहलाता है। ऐसा नहीं कि पादमूल का मतलब उनके पैरों में जाके ही बैठना। तो उन जहाँ श्रुत केवली अथवा केवली रहते हैं वहां छायिक सम्यक दर्शन की प्रतिष्ठापना हो सकती है। प्रतिष्ठापना करके अभी ऊपर में हम लोग जाने कि कृत्य वेदक होता है 2 प्रकृति का क्षय करके, मिथ्यात्व का, सम्यक मिथ्यात्व का। अगर उसकी क्या नाम है सो उस समय मरण को प्राप्त हो जाता है तो कह रहे हैं कि वो यहाँ चारों गतियों में निष्ठापन करने का मतलब इससे अर्थापत्ति न्याय से क्या निकलता है कि वो चारों गतियों में जा सकता है। इन्होंने तो केवल लिखा निष्ठापन, लेकिन इससे अर्थ और क्या निकल गया
कि जो प्रतिष्ठापक है छायिक सम्यक दर्शन का, वो चारों गतियों में जा सकता है। ऐसा नहीं कि छायिक सम्यक दर्शन करने वाला है तो देवगति में ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आयु पहले बंद, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद कोई नहीं जा सकता देवगति के अलावा और कहीं। लेकिन अगर पहले आयु बांध ली है, अगर मनुष्य की आयु बांध ली है तो भोग भूमि में जाएगा, उत्तम भोग भूमि में। त्रियंच की बांध ली है तो भी भोग भूमि में जाएगा, नरक की बांधी है तो नरक में जा ही सकता है। तो ये किसी भी चारों गतियों में निष्ठापन माने छायिक सम्यक दृष्टि की संज्ञा उसको किसी भी गति में मिल सकती है। छायिक सम्यक दृष्टि जीव 4 भव से अधिक संसार में नहीं रहता है। चतुर्थ गुण स्थान से 14वें गुण स्थान पर्यंत एवं सिद्ध परमेष्ठी के भी वह सम्यक तो पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो चौथे गुण स्थान से लेके 14वें गुण स्थान तक। और सिद्ध परमेष्ठी में चूंकि ये कोई प्रकृति नहीं है, कल अपने लोग समझे थे कि सम्यक प्रकृति का क्षय आचार्य क्यों करा रहे हैं, वो तो सम्यक प्रकृति है, वो तो तत्वों में श्रद्धान करा रही है, उसके क्षय की क्या जरूरत पड़ी? तो हमने समझा था कि वो एक कर्म प्रकृति है। और सिद्धत्व की प्राप्ति कब होती है? जब कर्म प्रकृतियों का आत्यांतिक क्षय होता है तब। तो यहाँ पर चूंकि छायिक सम्यक दर्शन क्या है? छायिक सम्यक तो क्या है? वो आत्मा का गुण है। इसलिए यहाँ पर सिद्ध परमेष्ठी चूंकि आत्मज्ञ हो गए हैं, उनमें भी यह छायिक सम्यक पाया जाता है। मिश्र सम्यक किसे कहते हैं? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जहाँ ऐसे परिणाम हो जिन्हें न सम्यक रूप कह सके न मिथ्यात्व रूप, अर्थात जिस जीव के तत्व के विषय में श्रद्धान अश्रद्धान रूप परिणाम हो, उसे मिश्र सम्यक कहते हैं। यह मात्र तीसरे गुण स्थान में होता है। हम लोग गुण स्थान का नाम जानते हैं। तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र गुण स्थान। यहाँ पर आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि जैसे गुड़ मिला हुआ दही खाएं तो न वो खट्टा लगता है न वो मीठा लगता है, मिला जुला स्वाद आता है। इसी तरह से यह गुणस्थान, इस गुणस्थान को प्राप्त जीव के मिले जुले परिणाम चलते हैं। ये गुणस्थान का बहुत लंबा समय नहीं होता है, बहुत अंतर्मुख प्रमाण इसका समय होता है। इसमें बहुत देर तक कोई नहीं टिकता है। साधन सम्यक तो किसे कहते हैं? प्रथमोपसम। हम लोग समझ गए हैं प्रथमोपसम। प्रथमोपसम में क्या किया है? 5 प्रकृति, 6 प्रकृति अथवा 7 प्रकृति को दबा करके वो औपसमिक सम्यक दृष्टि है। यहाँ पर आप ये समझिए कि वो औपसमिक सम्यक दृष्टि है कोई भी जीव। तो औपसमिक सम्यक दृष्टि, सम्यक के काल में मतलब जब वो औपसमिक सम्यक को प्राप्त कर चुका है, प्राप्त करने के बाद वो उसके अंदर उसी में स्थित है, यानी औपसमिक सम्यक को वो वेदन कर रहा है के काल में कम से कम एक समय अधिक से अधिक 6 आवली प्रमाण शेष रहने पर अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक प्रकृति का उदय आ जाने पर जिसने सम्यक्त्व की विराधना कर दी है किंतु मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग ये समझ गए थे कि 4 प्रकृति जो अनंतानुबंधी है उसने उसको दबाया है। दबाई हुई चीज तो कभी भी उखड़ सकती है, परिणाम में थोड़ी सी कलुषता आई, कोई भी एक कसाय, 4 में से कोई भी, क्रोध मान माया लोभ, ऐसा नहीं है कि क्रोध ही आए या मान आए या माया, कोई भी कब आएगा? उस सम्यक्त्व काल में, जो प्रथमोपसम का सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्त होता है, उपसम सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्त होता है। उसमें कितना समय कम रहे तब? बोले या तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 6 आवली बाकी रहे, किसमें? प्रथमो उपसम सम्यक्त्व से निकलने का या प्रथमो उपसम सम्यक्त्व को के समाप्त होने का, क्योंकि उपसम सम्यक्त्व है अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहता है। अब उस अंतर्मूर्त में एक आवली अथवा एक समय अथवा 6 आवली बाकी रहेगी, रहने पर किसी भी तरह की कसाय का उदय आ जाने से उसका साधन गुण स्थान हो जाता है। वहां पर क्या कह रहे हैं आचार्य कि सम्यक्त्व रूपी पहाड़ से तो वो गिर जाता है, लेकिन मिथ्यात्व के भूमि को स्पर्श नहीं करता है, उसको अभी मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है। सम्यक्त्व से च्युत हो गया है,
लेकिन सम्यक से च्युत तो हो गया है, परंतु अभी उसके मिथ्यात्व का उदय नहीं आया है। सम्यक की विराधना कर दी है, विराधना करने का मतलब सम्यक छूट गया है, लेकिन मिथ्यात्व भी नहीं आया है। उतनी से समय के लिए वो सासादन गुणस्थान होता है। इसका गुणस्थान शास्त्रों में कहा जाता है, जैसे पेड़ से कोई फल टूटा और नीचे जमीन पर गिरा, कितना समय है, बस उतना ही समय, जितना समय पेड़ पर से टूट के नीचे गिरने में उस फल को लगा, बस उतना ही समय सासादन गुणस्थान का है। बहुत छोटा सा समय है। सासादन गुणस्थान से हम लोग जान चुके हैं किस गुणस्थान में नियम से जाता है जीव, चौथे गुणस्थान में, है ना। सासादन गुणस्थान से नियम से जीव किस गुणस्थान, मिथ्यात्व में मिथ्यात्व, नियम से मिथ्यात्व में जाता है। सासादन से ऊपर जाने के लिए कोई द्वार नहीं है, नियम से मिथ्यात्व में जाता है। तो कहते हैं सम्यक की विराधना कर दी है, किंतु मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं हुआ है। उन आसादन रूप परिणामों को सासादन सम्यक्त्व कहते हैं। यह अवस्था मात्र द्वितीय गुणस्थान में रहती है। यह जीव नियम से मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त होता है। अब कहते हैं मिथ्यात्व किसे कहते हैं, जो जीव जिनेन्द्र देव के कहे हुए आप्त आगम पदार्थ का श्रद्धान नहीं करता है, परंतु मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से कुगुरुओं के कहे हुए या बिना कहे हुए भी पदार्थ का विपरीत श्रद्धान करता है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। यह प्रथम गुणस्थान की अवस्था है। मिथ्यात्व से तो हम लोग का बहुत अच्छा परिचय है, आचार्य नहीं भी कराएंगे तो भी। क्या होता है इसमें, मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से अतत्व रूप श्रद्धान होता है। जैसे मैं शरीर ही हूँ, आत्मा बोल के कोई श्रद्धान नहीं होता, शरीर ही मैं हूँ, शरीर का ही सुख दुख मेरा अपना सुख दुख है। इस तरह का जो शरीर को ही आत्मा मानते हैं, और भी बहुत सारी चीजों में इस तरह का श्रद्धान जो रहता है, वो विपरीत श्रद्धान है, उसे मिथ्यात्व कहते हैं। अपने मिथ्यात्व के बारे में जान गए थे। मिथ्यात्व दो तरह का होता है, सातिशय और निरतिशय। जो मिथ्यात्व में ही रचे पचे रहते हैं उसको निरतिशय मिथ्यात्व कहते हैं, अथवा स्वस्थान मिथ्यात्व कहते हैं। पर स्थान मिथ्यात्व अथवा सातिशय मिथ्या दृष्टि जो सम्यक्त की ओर सम्मुख है, सम्यक्त प्रथमोपसम सम्यक्त करने के लिए उन्मुख है, उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अथवा जो तीन करण करने के लिए सन्मुख हो रखा है, उसको सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। किसी को पूछना है क्या, क्योंकि मार्गना चेंज हो रही है अब आगे, संगी मार्गना आ रही है। ये ललिता जी, ये जो निष्ठापन चारों गतियों में होता है, तो ये जिसने पहले मनुष्य या तिर्यंच की आयु बांधी है वो भोग भूमि में जाएगा। बाद में बांधने वाला तो देवगति में नियम से, सम्यक्त्व के बाद अगर बांधी है तो नियम से देवगति में, है ना। हाँ, नहीं, बाद में बांधने की तो ये बात है। एक मिनट, यहाँ कृत्य वेदक पढ़ने के बाद तो अब आयु बंध नहीं सकती है, ये तो विश्राम करेगा, अंतर्मूर्त मरण को प्राप्त होगा। आयु तो ये पहले ही बांध रखा है, लेकिन छायोपसमिक सम्यक दृष्टि होके आयु बांधा है तो देवगति बांध सकता है, अथवा मनुष्य गति भी बांध सकता है ना, क्योंकि छायोपसमिक से कृत्य वेदक हो रहा है, मतलब छायिक बन रहा है ना। कृत्य वेदक पना होने के समय में आयु का बंध नहीं हो सकता। नहीं, उसमें तो नहीं, पर क्षायिक होने के बाद भी तो आयु बन सकती है। हाँ, छायिक होने के बाद यहाँ पर मतलब अगर उसी भाव में रहता है तो बिल्कुल हो सकती, हुई है ना उनको, नहीं उनको तो पहले ही हुई है, नरक की तो सॉरी, श्रेणी को तो पहले छायिक। हाँ, तब तो देवगति नियम से देवगति बंधेगी। और उसके पहले अगर बांध चुका है तो वो उत्तम भोग भूमि का मनुष्य या तिर्यंच बनेगा। उत्तम भोग भूमि के मनुष्य का भाव होने के चलते 4 भाव घट रहा छायिक सम्यक दृष्टि का, नहीं तो छायिक सम्यक दृष्टि का 3 भाव ही घटेगा। एक भाव है वो, और फिर मान लीजिए किसी ने मनुष्य भाव बांध लिया है तो वो भोग भूमि में जाएगा, भोग भूमि से फिर वो स्वर्ग का देव बनेगा, फिर वहां से आके मनुष्य भाव प्राप्त करेगा और मोक्ष जाएगा। और किसी छायिक सम्यक दृष्टि ने अगर मनुष्य आयु नहीं बांधी है, त्रियंच आयु नहीं बांधी है, तो वो स्वर्ग जाएगा, वहां से आकर के मनुष्य बनेगा और मोक्ष चला जाएगा।
तो वो आयु आयु बनने के चलते ही 4 भव होते हैं उसके, नहीं तो उसके 4 भव नहीं होते हैं। मतलब आयु पहले बांधी है अगर तो, हाँ शाही होने के पहले। हाँ यही पूछ रही थी मैं। तो आपने वो किस में बताया था कि 40 मिनट होता है, 10-10 मिनट वाला? कृत कृत्य ये वेदक। कृत्य कृत्य वेदक भी बताया ना मैंने कि कृत्य कृत्य वेदक का कृत्य कृत्य वेदक होने के बाद में अंतर्मूर्त जीव विश्राम करता है, उसके बाद वो सम्यक्त प्रकृति का क्षय करता है। बाकी क्षय का तो क्षय कर दिया पहले ही, सम्यक्त मिथ्यात्व सम्यक्त मिथ्यात्व अनंतानुबंधी चतुष्क का, अनंतानुबंधी चतुष्क का क्षय नहीं होता है, विसंयोजन होता है, उसी को क्षय कहते हैं। तो उसका तो क्षय कर दिया, उसके बाद वो अंतर्मूर्त विश्राम करता है, उस समय उसकी संज्ञा कृत्य कृत्य वेदक है। उस अंतर्मूर्त को हमने 40 मिनट माना, 40 मिनट मान के उसका 4 भाग किया। 4 भाग में ये समझा हमने कि पहले भाग में अगर मरण करता है, पहले 10 मिनट में अगर मरण करता है तो नियम से देवगति में ही जाता है, और उसके बाद वाले 10 मिनट में मरण को प्राप्त होता है तो देवगति या मनुष्य गति में जाता है। उसके बाद वाले 10 मिनट में मरण करता है तो देवगति, मनुष्य गति और त्रियंच गति में जा सकता है। उसके बाद वाले 10 मिनट में मरण करता है तो देवगति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति में। अब यहाँ पर ये भी थोड़ा चिंतन का विषय चलता है कि अगर किसी ने देवगति बांध ली है अथवा किसी ने नरक गति बांध ली है, तो देवगति बांधने वाला तो चलो किसी भी मिनट में मरेगा तो देवगति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी ने अगर नरक गति बांध ली है तो नियम से 30 मिनट के बाद मरेगा, तभी वो नरक जाएगा। उसके पहले अगर मरण करता है तो नरक जाने की व्यवस्था नहीं बन रही है ना। इस चीज से ये भी निकल जाता है कि नरक जाने के लिए फिर वो उस अंतर्मूर्त के चौथे हिस्से में मरण होगा उसका। 40 मिनट तो हमने प्रज्यूम किया है। हाँ, अंतर्मूर्त बोल रहे हैं यहाँ पर, तो अंतर्मूर्त का 4 हिस्सा कर दिया जाता है। 4 हिस्सा के बीच में जैसा उसका मरण होता है। ललिता जी, कृत्य कृत्य वेदक की मरण नहीं होता है तो विश्राम करता है, तो उस समय वो उसका क्या, वो कृत्य कृत्य वेदक नहीं कहलाता है क्या? नहीं, जो अंतर कृत्य कृत्य वेदक ही तो कहला रहा है। नहीं, आप बोले उसका कृत्य कृत्य वेदक का मरण नहीं होता है। हमने ये कहा कि 2 मत है। कुछ आचार्य ये कहते हैं कृत्य कृत्य वेदक होने के बाद किसी भी जीव का मरण नहीं होता है जब तक कि छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त न कर ले, यानी छायिक होने के बाद फिर जब भी मरण हो। और कुछ आचार्य यति विश्वाचार्य कहते हैं कृत्य कृत्य वेदक पने में मरण हो सकता है। अगर मरण होता है तो उसके ये है कि 4 अंतर्मूर्त का हिस्सा कर देते हैं। ठीक है। दो मान्यता है, कुछ आचार्य कहते हैं मरण होता है, कुछ आचार्य कहते हैं मरण नहीं होता है। अगर मरण होता है तो उस गति में जाता है, वहां जाके अपर्याप्त अवस्था में ही निष्ठापना कर लेता है। निष्ठापना मतलब छायिक सम्यक दर्शन को पा जाना, निष्ठापित कर देना, अपने में स्थित कर लेना। प्रतिष्ठापना मतलब किसी चीज को प्रतिष्ठित किया, शुरू किया। प्रतिष्ठापना मतलब किसी चीज की हमने शुरुआत की है। निष्ठापना माने उस कार्य को हमने निष्ठापित कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, पूरा कर। समाप्त मतलब क्षय नहीं, पूरा कर दिया, कार्य पूरा हो गया मतलब। तो ज्यादा मान्यता तो ये वाली है ना कि मर सकता है कृत्य मर सकता है। हाँ, ज्यादा मान्यता यही, प्रवाहमान यही है। प्रवाहमान। वैसे दोनों ही यति विश्वाचार्य वीरसेन आचार्य की है, दोनों ही कर्म कांड जी में आई है। दोनों का कर्म कांड जी में, दोनों आचार्यों का कर्म कांड जी में बहुत जगह 2-2 मान्यता है, दोनों ही आचार्यों की। तो वैसे तो दोनों ही है, बस यही है कि कभी कभी होता ना, किसी जीव, हम लोगों में से जो भी पढ़ने वाले सुनने वाले होते हैं, किसी को होता है कि नहीं मरण होता है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसी को तो लोग अपने पसंद से उसी कथन को उनको वो ज्यादा पसंद आने लगता है। और हम लोगों को तो दोनों ही कथन मानना है। हम लोग जैसे छदमस्त लोग को तो, हमको तो दोनों ही तरह का, कोई प्रवचन अगर कर रहे हैं कहते हैं मरण होता है, हाँ भाई होता है। कोई प्रवचन करके कहते हैं मरण नहीं होता, हाँ भाई नहीं होता है। हम नहीं किसी के वचन को काट सकते। ललिता जी, ये ना साधी अनंत एक बार वापिस समझाइए ना। छायिक सम्यक दृष्टि साधी अनंत होता है। छायिक सम्यक दृष्टि, हाँ, 250 नंबर क्वेश्चन में ना। हाँ, छायिक सम्यक दृष्टि को कहा
यह सम्यक दर्शन सादी और अनंत है। सादी किसको कहते हैं? जो चीज शुरू हो, है ना। तो कोई भी जीव शुरू से तो सम्यक दृष्टि है नहीं, बाद में बना है। तो जो चीज हम उसने शुरू किया, प्रकृतियों को नाश करके इस सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की, है ना। सादी मतलब किसी चीज की उत्पत्ति करना, तो इसलिए छायिक सम्यक दर्शन का नाम हो गया सादी। अनंत इसलिए इसका नाम है कि अब ये सम्यक दर्शन कभी भी, तीनों काल में कभी भी नहीं छूटेगा उस आत्मा से। उस आत्मा का ये गुण है, शुद्ध आत्मा का ये गुण है, छायिक सम्यक उसका गुण है, ये कभी भी नहीं छूटेगा, इसलिए इसको कह दिया गया अनंत। तो उस अनंत और संख्यात को हम लोगों ने समझा है। संख्यात, असंख्यात, अनंत को संख्यात उसे कहते हैं जिसको हम नहीं काउंट कर सके, पर जो काउंटेबल है। इसके लिए पढ़ने में आया कि 50 अंक तक, 50 मतलब 50 नहीं, 50 अंक की संख्या को संख्यात कहते हैं। असंख्यात उसे कहा जाता है कि जिसमें से अगर आप एक एक निकाले तो उसका अंत आ जाए, लेकिन हम मतलब जो कर सकते हैं काउंटेबल नहीं हो। जो चीज काउंटेबल नहीं है वो तीर्थंकर के ज्ञान में भी काउंटेबल नहीं है। अच्छा, है ना। ऐसा नहीं है कि वो काउंट कर लेंगे, वो तो भी फिर उसको असंख्यात नाम दिया है। मतलब एक एक निकालते जाएंगे तो खत्म तो होगी। हाँ, खत्म तो होगी, लेकिन काउंट नहीं होती है, वो काउंट नहीं इसको होगी। असंख्यात कहा। और अनंत वो होती है जिसमें कुछ मिलाओ नहीं मिलाओ, उसमें से निकालते जाओ, कभी उसका अंत नहीं आए। वो तो तीर्थंकरों को तो दिखेगी, उनको ही नहीं दिखती है। उनको भी अनंत अनंत के जैसे दिखती है, असंख्यात असंख्यात के जैसे है। उनके लिए, उनके ज्ञान में भी उन्होंने बताया ना, ये संख्या असंख्यात होती है। हमें कौन बताया? उन्होंने बताया ना, उनके ज्ञान में ये चीज आई। हाँ, उन्हीं के ज्ञान में ये चीज आई ना कि भाई 50 के बाद की संख्या असंख्यात हो जाएगी। ये उन्हीं के ज्ञान में तो आई, वो भी नहीं काउंट कर पाए तभी तो असंख्यात नाम दिए। अच्छा, हम आप थोड़ी दिए हैं। मतलब 50 तक जो काउंट की जाए वो तो संख्यात हो गई, और जो असंख्यात उसे कहते हैं जिसमें से एक एक निकालते जाओ तो अंत होगा, लेकिन काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है। और फिर अनंत, अनंत में से आप कुछ रखो, कितने भी कम कर दो, मिला दो, अंत नहीं होगा। हाँ, उसमें मत मिलाओ और निकालते जाओ तब भी अंत नहीं होगा, तो भी खत्म नहीं होगा। हाँ, ठीक है। ये 7 प्रकृति क्या हुई भाभी जी? 7 प्रकृति का 6 मोहनीय कर्म, 8 कर्म, पहले 8 कर्म का नाम बोलते हैं, बहुत लोग नहीं भी जान रहे होंगे। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोतंत्रा। इसमें मोहनीय जो कर्म है उसको कर्मों का राजा कहा जाता है। वो 2 तरह की होती है, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय उसे कहते हैं जो सम्यक तो नहीं होने देती है, जो सच्चा श्रद्धान नहीं होने देती है तत्वों का। सच्चा श्रद्धान मतलब, जो सच्चा श्रद्धान मतलब सम्यक श्रद्धान। सम्यक मतलब जो चीज जैसी है वैसा। यहाँ सम्यक श्रद्धान का मतलब ये नहीं को लगा लें हम लोग कि जो अच्छी अच्छी चीज का है उसका तो हमको श्रद्धान और ज्ञान हो, बाकी चीज से नहीं, ऐसा नहीं। जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप श्रद्धान करना, उसी रूप, उसको कहते हैं सम्यक श्रद्धान। उसके उल्टा होता है मिथ्यात्व। तो दर्शन मोहनी की प्रकृति है एक मिथ्यात्व, चारित्र मोहनी की प्रकृतियां है 25 जो कि अनंतानुबंधी, कषाय, ये कषाय सब है। कषाय किसे कहते हैं? जैसे क्रोध वगैरह है, इसको कषाय कहते हैं, जो कसती है। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान वरण, प्रत्याख्यान वरण, संजलन, ये 4 4 16 ये होती है। और 9 कषाय होती, 9 कषाय 9 होती है। इस तरह से 25 कषाय होती है, जो चारित्र मोहनी का भेद है और दर्शन मोहनी का भेद है, केवल मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व प्रकृति जब कोई भी जीव पहली बार सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है तो प्रथमोपशम रूपी यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व रूपी पहाड़ का 3 टुकड़ा कर देता है। उस समय ये 3 प्रकृति बन जाती है, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। ये 3 प्रकृति, चूंकि ये मिथ्यात्व के ही टुकड़े हैं इसलिए ये प्रकृति कहलाती है, ये आत्मा का गुण नहीं कहलाती है। तो ये 3 प्रकृति हो जाती है। तो ये 4 अनंतानुबंधी और 3 ये, इसको 7 प्रकृति कहते हैं।
इस 7 प्रकृति के उपसम से उपसम, इस 7 प्रकृति के 6 उपसम से 6 उपसम, इन 7 प्रकृतियों के 6 से छायिक सम्यक, इन 7 प्रकृतियों का ही सारा ये है। आंटी जय जी ने मेरा एक क्वेश्चन था, अभी आपने बताया ना कृत्य कृत्य वेदक जब मरण को प्राप्त होता है तो पहले समय, दूसरे समय, तीसरे समय और चौथे समय में जो गतियां बताई है, इसमें ये समय में मतलब समय में डिफरेंस होने से गति में डिफरेंस क्यों हो रहा है? तो वो कृत्य कृत्य वेदक ही नहीं, समय में डिफरेंस का मतलब यहाँ समय आचार्य क्या बोल रहे हैं, अंतर मुहूर्त काल है ना, और अंतर मुहूर्त जितना भी बड़ा अंतर्मुहूर्त वो विश्राम कर रहा हो, क्योंकि अंतर्मुहूर्त चालू हो जाता है एक आवली के बाद पहले समय से ही, और 48 मिनट में एक समय कम, उतने को अंतर्मुहूर्त कहते हैं। अब वो विश्राम अगर मान लीजिए 10 आवली कर रहा है तो 10 आवली का 4 भाग हो जाएगा, अगर 20 आवली कर रहा है तो 20 आवली का 4 भाग हो जाएगा, उसका विश्राम की जितना समय है उस समय का 4 भाग होगा। लेकिन गति में क्यों डिफरेंस पड़ रहा है? मतलब पहले भाग समय का पहले भाग में मरण कर रहा है तो देह गति में जा रहा है, हाँ, दूसरे में कर रहा है तो 2 चॉइस है, फिर 3 हाँ, चॉइस है, फिर 4 चॉइस है, हाँ ऐसा क्यों? गति में डिफरेंस क्यों हो रहा है? गति में मतलब गति क्यों बढ़ रही है? मतलब उसमें भी जा सकता है, उसमें भी जा सकता है, ऐसे क्यों बढ़ रही है? मतलब ये कह रही है कि उनके भाव क्यों बदलेंगे उसके। हाँ, समझ गई। वो अब वो ऐसा हो रहा है कि उसने गति तो पहले कृत्य वेदक होने के बाद जो अंतर्मुहूर्त विश्राम कर रहा है उस समय तो गति उसकी बंद नहीं रही, आयु गति नहीं, आयु उस समय तो उसकी बंद नहीं रही है, आयु उसकी पहली बंध गई है। तो अगर वो देव आयु बंधी है तो पहले समय में खत्म हो मरण को प्राप्त हो जाएगा। देव आयु तो खैर चारों में ही है, इसलिए किसी में भी जा सकता है मरण होने के बाद में। लेकिन अगर मान लीजिए वो मनुष्य आयु बांध लिया तो दूसरे चौथाई में जाएगा, अगर किसी ने त्रियंच आयु बांध लिया तो तीसरे समय में मरण को प्राप्त। आयु चूंकि पहले बंध गई है, अब इसको जहां जाना है, अब पहले समय में दूसरे समय मनुष्य जा रहा है तो थोड़ा और संक्लेश परिणाम देवगति से ज्यादा हो रहा है, तीसरे में त्रियंच में जा रहा है तो और संक्लेश परिणाम हो रहा है, चौथे में जा रहा है तो और सबसे ज्यादा संक्लेश हो रहा है। मतलब उसके तो ये संयम में कमी आ रही है? हाँ, हर समय संयम में कमी आ रही है क्या? नहीं, संयम में कमी का तो इसलिए नहीं कह सकते ना, वैसे मरण हो रहा है तो क्या समय, मरण के समय में कुछ तो संक्लेश परिणाम होते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर संयम की कमी की बात नहीं, यहाँ आयु का बंध पहले हो चुका है और जिस आयु का जो बंध हो गया है वो उस हिसाब से उसका मरण होगा वहां पर। ठीक है जी एक मिनट सवाल पूछ रही हूँ। आपने छायिक समय दृष्टि के जो 4 भाव बताए वो 4 भाव किस हिसाब से घट रहा है? जैसे मनुष्य गति में उसने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसने बोलिए। हाँ, छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पहले उसने मनुष्य आयु का बंध कर लिया था, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? भोग भूमि में जाएगा। अब भोग भूमि से नियम से स्वर्ग में जाता है, तो वहां से वो स्वर्ग में गया, तो जिस भाव में किया एक भाव वो हो गया, दूसरा फिर मनुष्य भाव हो गया, तीसरा फिर देव भाव हो गया, चौथा फिर मनुष्य भाव में आके वो मोक्ष जाएगा, तो उसका 4 भाव हो जाएगा। अगर उसी भाव को गिन लिए, ये गलती हो गई थी मेरी। हाँ, वो भाव तो गिना ही जाएगा ना। और अगर कोई नहीं आयु को बांधा है, देव आयु में जा रहा है, तो 3 भाव में चला जाएगा। तो ये दीदी जो कृत्य वेदक जो 249 में आया और जो 250 में निष्ठापन चारों गतियां, ये कनेक्टिविटी है ना इन दोनों में? मैं नहीं समझी सरिता जी आपकी बात। 249 क्वेश्चन में जो कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि वाला आया है जो 40 मिनट का आप बता रहे हैं, और 250 नंबर में जो निष्ठापन चारों गतियों में हो सकता है, ये एक ही चीज तो है दोनों? अभी भी मैं नहीं समझी आप क्या। एक तो ना आप वो 40 मिनट्स को मतलब नियम नहीं बनाइए, वो तो समझ गए हम, एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल ही है, लेकिन वो 49 में कृत्य वेदक वाला आप समझाए हैं और 250 में जो निष्ठापन चारों गतियों में हो सकता है, वो एक ही चीज तो है।
अच्छा, कृत्य कृत्य वेदक होकर के मरण करता, ये कहना चाह रही है क्या? चारों गतियों में जन्म ले रहा है। हाँ, तो ये अलग अलग सम्यक दृष्टि की बात है, क्षयिक सम्यक दृष्टि की बात है। ये क्षयिक सम्यक दर्शन की आ गई और वो सम्यक प्रकृति की आई। आप फिर से पूछिए, मैं आपके प्रश्न को पूरी तरह बीच, थोड़ी सी आवाज आपकी कट जा रही है बीच में, तो मेरे को पूरा समझ में भी नहीं आ पा रहा। हाँ, मेरा ये समझ में नहीं आ रहा है कि 249 में जो कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि वाला आया है, हाँ। और 250 नंबर क्वेश्चन में जो निष्ठापन चारों गतियों में हो सकता है। हाँ जी, तो ये दोनों चीजें एक ही है क्या? हाँ हाँ, ये दोनों एक ही है। कृत्य कृत्य वेदक पन्ना को प्रतिष्ठापक कहा जाएगा। ठीक है, उसने प्रतिष्ठापना कर ली मनुष्य भाव में, केवली के पाद मूल में उसने प्रतिष्ठापना कर ली। प्रतिष्ठापना करके उसने 6 प्रकृतियों का क्षय कर दिया। अब निष्ठापना कहाँ कर रहा है? चारों गति में जहां भी जन्म ले रहा है, अपर्याप्त अवस्था में ही वो क्षयिक सम्यक दृष्टि बन जाएगा। हाँ, वो एक ही चीज है। हाँ ठीक। ललिता जी, हाँ, एक प्रश्न, ये कृत्य वेदक दर्शन वाला यदि उसने सम्यक दर्शन से पहले नरक गति का बंद कर लिया हो, नरक आयु का, तो वो नियम से चौथे समय में ही अंतर्मूर्त के चौथे भाग में ही मरण करेगा, पहले दूसरे तीसरे में नहीं करेगा। हाँ, इस सिद्धांत से तो यही निकलता है। ये जो सिद्धांत, मैं जो सिद्धांत आपको बताई हूँ, ये कर्म कांड जी में आया है। बिल्कुल, जब अपना हो सकता है इसमें भी आगे आया हो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आप लोग को कर्म कांड जी से गाथा बता के बता दूंगी। ये नेचुरली अगर कोई त्रियंच में जा रहा है तो तीसरे समय में मरेगा, तीसरे भाग में, मतलब क्योंकि त्रियंच जाने के लिए तीसरा ही भाग है, नरक गति में जाने के लिए चौथा ही भाग है, देव गति में जाने के लिए तो चारों भाग हैं, लेकिन मनुष्य त्रियंच और नरक में जाने के लिए तो एक एक भाग है। अगर वो मनुष्य भोग की आयु बांधा है तो नेचुरली वो 10 मिनट के बाद अपने 40 मिनट अगर मानते हैं तो, अथवा यूं कहिए कि अंतर्मुख के दूसरे भाग में मरेगा। अगर उसने त्रियंच गंधी बांधी है तो नियम से वो तीसरे भाग में मरेगा, क्योंकि वो तो वहां पर विश्राम, मतलब विश्राम का मतलब क्या, वो जीव थोड़ी जान रहा है कि क्या है क्या नहीं। जीव तो है, जैसे परिणामों की बात है यहाँ पर, तो परिणाम में ठहरावा आ गया है। तीसरे भाग में मरण करने के बाद भी मनुष्य गति प्राप्त होती है ना? हाँ, तीसरे नहीं, दूसरे भाग में। हाँ, अच्छा, हाँ, गति वैसे बढ़ती जाती, ठीक बात है। हाँ, तीसरे भाग में भी होती है। हाँ, ठीक, तीसरे भाग में भी होती है, चौथे भाग में भी होती है, लेकिन नरक जाने के लिए चौथे भाग में मरेगा। तीसरे में तो त्रियंच का होगा ना दीदी? तीसरे में तीनों गति, तीसरे में तीनों गति, पहले में एक गति है, पहले भाग में एक गति है, एक आयु कहिए, एक पहले भाग में एक आयु है, दूसरे भाग में 2 आयु है, 2 प्रकार की, तीसरे भाग में 3 प्रकार की, चौथे में 4 प्रकार की है। लेकिन अगर नरक जाना है तो चौथे भाग में मरेगा, तब जाएगा। ये पहले भी आ गया, पहले भी आया हुआ कृत्य वेदक का। नहीं, आया नहीं था, मैंने ही बताया था। नहीं दीदी, आया पहले। हाँ, मैं बताती हूँ अभी। शब्द तो आया है, लेकिन तो दीदी नहीं बताया ना। 39 क्वेश्चन देखिए, 39। हाँ, तो वो शब्द आया है, खाली कृत्य वेदक शब्द आया। नहीं, पूरा आया, पहले भाग वाला, दूसरे भाग। 39 मरण होता है ना, पहली बार, 39 बार वो चारों आए हैं। 39 में खाली 39 है क्या? हाँ, आया है। हाँ, आया ललिता जी। आया। हाँ, ये कहाँ कहा जाता है? हाँ हाँ, कृत्य वेदक, ये मरण का जब जहाँ चला जाता है वो आया हुआ पहले। मरण किन किन जीवों का नहीं होता वहां पर आया, ठीक बात है। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है ना, एक मत के अनुसार कृत्य वेदक सम्यक्ति का मरण होता है लब्धि सार के हिसाब से, और दूसरे मत के अनुसार कृत्य वेदक सम्यक्ति का मरण नहीं होता जय धवला के हिसाब से। आगे ले क्या, संगी मार्गना लें? हाँ, संगी मार्गना के कितने भेद हैं और उनका क्या स्वरूप है? संगी मार्गना के 2 भेद हैं, संगी और असंगी। 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम से जो जीव शिक्षा, हित ग्रहण अहित त्याग रूप शिक्षा, क्रिया, इच्छा पूर्वक हाथ पैर चलाने की
उपदेश और आलाप आलाप यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य किसको कहते हैं, श्लोक आदि पाठ को मन के अवलंबन से ग्रहण करता है उसे संगी कहते हैं। जिन जीवों में लब्धि या उपयोग रूप मन नहीं पाया जाता उसे असंगी कहते हैं। यानी जिनमें इस तरह की लब्धि नहीं पाई जाती है कि अपना हित का ग्रहण, अहित का त्याग अथवा उपदेश वगैरह को ग्रहण कर लेना, श्लोक वगैरह पाठ आदि को मन से अवलंबन से जान लेना, ऐसा जिसमें नहीं पाया जाता है वो असंगी कहलाते हैं। और जिसमें ये पाया जाता है ऐसा मन के अवलंबन से जो ग्रहण करता है उसे संगी कहते हैं। ये होता कैसे है, तो कहते हैं 9 इंद्रिया कर्म के क्षयोपशम से। मुझे लगता है कि मन भी जैसे 9 इंद्रिया वरण, चूंकि आवरण ही है ये भी एक प्रकार का, और कर्म के क्षयोपशम से हो रहा है। हमको लगता है कि मन में भी लोगों के इसलिए अंतर रहता होगा। कोई कितना जल्दी बहुत चीजों को सोच लेता है, जान लेता है, व्याख्या कर लेता है ना, समझ लेता है एक बार बोलने से। यही कारण है कि उसमें केवल ज्ञानावरण की बात नहीं है जो हम कम समझते हैं अथवा ज्यादा जल्दी समझ जाते हैं अथवा बहुत देरी से समझते हैं, तो उसमें ज्ञानावरण के साथ साथ 9 इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम का भी, यानी मन के भी क्षयोपशम की जरूरत होती है। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव नियम से असंगी ही होते हैं। पंचेंद्रिय संगी असंगी दोनों प्रकार के होते हैं। नरक, मनुष्य और देवगति में सब जीव संगी ही होते हैं, परंतु त्रियंच गति में संगी असंगी दोनों होते हैं। असंगी जीव के मात्र मिथ्यात्व गुण स्थान होता है और संगी जीव के मिथ्यात्व से लेकर 12 गुण स्थान तक होते हैं। 12 गुण स्थान, उसके बाद मन खत्म। 13वें आदि गुण स्थान में जीव न संगी है न असंगी है, किंतु उभय व्यपदेश से रहित हैं। क्या कहना चाह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग संगी हैं। 12वें गुण स्थान तो संगी केवल ज्ञान होने के बाद में कह रहे हैं कि न तो वो संगी है न वो असंगी है। असंगी इसलिए नहीं है कि अगर असंगी कह देंगे तो असंगी को तो केवल ज्ञान होता नहीं है। संगी इसलिए नहीं है कि द्रव्य अच्छा, असंगी इसलिए भी नहीं है कि उनको द्रव्य मन पाया जाता है, इसलिए वो असंगी नहीं। भाव मन नहीं है, द्रव्य मन पाया जाता है। हालांकि इसकी बहुत सारी व्याख्या इन दिनों में पढ़ने और सुनने में आई, बहुत की भाव मन भी पाया जाता। आचार्य विद्यासागर जी का बहुत सारा विश्लेषण सुनने को मिला इन दिनों में, तो वो तो बहुत ही गहराई से, और सुनने वाले में बहुत से लोग उस चीज को पचा भी पाते हैं, बहुत से लोगों को नहीं भी धारण होता कि नहीं ये नहीं भी होना चाहिए। आचार्य श्री का अपना चिंतन है, लेकिन यहाँ पर हम इसको समझे कि न संगी न असंगी क्यों कह रहे हैं। असंगी तो इसलिए नहीं है कि उनको द्रव्य मन है, भाव मन नहीं है, और संगी इसलिए नहीं है कि हम लोग सारी क्रिया अपने मन के अनुसार करते हैं। हमारी इंद्रियां स्वाद नहीं चखती है, हमारी इंद्री किसी को नहीं देखती है, हमारी इंद्री वो तो केवल उपकरण है, उसके द्वारा शब्द अंदर जा रहे हैं, पर उन शब्दों को सुरीले हैं, भक्तामर का है, ये कल्याण मंदिर का है, ये कौन जान रहा है? ये वो कान नहीं जान रहा है, ये हमारा मन जान रहा है। कान से तो केवल शब्द अंदर जा रहे हैं। उसी तरह से हम जीभ पर कोई किसी चीज को रखते हैं तो जीभ पर जो स्वाद आया वो जीव ने तो केवल ग्रहण किया, वास्तव में उसका स्वाद कौन जान रहा है? तो मन जान रहा है कि खट्टा है कि मीठा है कि कैसा है। तो इंद्रियां तो उपकरण है, सारे विषयों को ग्रहण करने की उपकरण है। वास्तव में काम तो मन के द्वारा होता है, उसका अच्छा बुरा जो भी पता चलता है मन को चलता है। तो आत्मा जानती है या मन जानता है? आत्मा होने से तो मन जानेगा क्या? आत्मा का एक दिन हम आप लोगों को बताए थे। अब ये देखिए कि को देव मतलब आत्मा, को देवो मनः साक्षी। जो मन को जानता है वो देवता है, अथवा जो मन को जानता है वो आत्मा है। जैसे हम एकदम चुपचाप बैठे हैं और हमारा मन कुछ सोच रहा है, कोई वस्तु तो है ना जो ये जान रही कि मन कुछ सोच रहा है, मन में ये बातें, मतलब मन में ये बातें आ रही है, ये किसको पता चल रही है? जब मन की बातें, आत्मा, हाँ, उसका मन का भी बॉस आत्मा है, मन का बॉस। मन सोच रहा है
तो ये तो हमें पता ही नहीं लगना चाहिए, लेकिन पता लग रहा, क्यों लग रहा है कि कोई आत्मशक्ति है, कुछ है, कोई चीज ऐसी वस्तु है जो ये जान रही है कि मेरा मन ये सोच रहा है, मेरी बुद्धि में ये आ रहा है, ये कोई कुछ तो है, कोई चीज तो है जो उसमें और इस मन में और इस बुद्धि में डिफरेंस है। नहीं तो ये अलग से बात नहीं आती कि मेरे मन में ये चीज आ रहा है, मेरे मन में जो आ रहा है उसको कोई अलग से जान रहा है कि मन के अंदर ये भाव आ रहे हैं, बुद्धि में ये बात आ रही है, ये कोई जान रहा है, और यही आत्मा है, यही बुद्धि और मन में क्या फर्क हुआ? बुद्धि तो तर्क करने की, तर्कना करने की जो विशेष, जिसमें तर्कना करने की योग्यता होती है उसको बुद्धि कहते हैं। मन के द्वारा तो तीसरी चीज है, वो तीसरी चीज है। आत्मा मन के बाद तीसरी चीज है बुद्धि। नहीं, बुद्धि और मन ये सब क्या है, जिस समय तर्कना कर रहा मन, उस समय को बुद्धि कहला जाता है। अच्छा, ये कोई अलग अलग, जैसे आज मन का तो लोग कहते हैं ना द्रव्य मन है, बुद्धि के लिए ऐसा कुछ नहीं आया है कहीं पर भी कि बुद्धि का कुछ बना हुआ शरीर में कहीं भी, जबकि मन के लिए तो आया है कि कमल के आकार का बना हुआ, हाँ, लेकिन बुद्धि का नहीं। यही मन जब विशेष तर्कना करता है तो भाई बुद्धि बहुत तेज है, इतनी तर्क कर ले रहा, कहाँ से कर रहा है वो तर्क? मन से ही तो कर रहा है, अपने मन के अंदर विचारों को लाके ही तो कर रहा है। बुद्धि के लिए लेकिन हम उसको ये नहीं कहते इसका मन बहुत तेज, हम क्या कहते हैं इसकी बुद्धि बहुत तेज है। यानी तर्कना करने की शक्ति जो होती है उसको बुद्धि कह दिया जाता है। कर तो मन ही रहा है, करता तो मन ही है। ये क्रिया के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हर चीज में डिफरेंस हो जाता है। और इन सबको जानने वाला कोई एक है जो जान रहा है कि मेरी बुद्धि में ये आ रहा, मेरा मन में कुछ तो वस्तु है अंदर जो ये जान रही है, वो जीवात्मा। हाँ, वही कहते वही जीव है, बिल्कुल है। आंटी बुद्धि के लिए मस्तिष्क नहीं, तो मस्तिष्क क्या है? तो हित अहित का ज्ञान हो, क्या सही है क्या गलत है, ये नो इंद्रिय वर्ण के क्षोभम से, नहीं तो मति ज्ञान आवरण के क्षोभम से आ जाता ना। अपने शास्त्र में कहीं भी ऐसा नहीं आया कि बुद्धि बोल के, ये मन के ही सारे विकल्प हैं। मन नो इंद्रिय, यहाँ क्या लिख दिया, क्षयोपम। अब किसी का क्षयोपम इतना अच्छा है कि एक लेख लिखने दीजिए, आधी घंटा में ऐसी तर्कनापूर्ण लेख लिख के ला के सामने रह जाएंगे। तो जो उसके मन विचार आए वो कहाँ आए? मन में ही तो आए ना, वो बुद्धि में थोड़े, मन में ही तो विचार आए ना। और बुद्धि बोल करके अपने आगम में तो ऐसा कहीं कोई बनावट लिखी हुई नहीं है अभी तक, मुझे तो नहीं पढ़ने को मिला भाई। आगम का भंडार बहुत भरा हुआ है, हम लोग तो जरा सा एक अक्षर दो अक्षर पढ़े, पर अभी तक ऐसा सुनने में भी नहीं आया, पढ़ने में भी नहीं आया कि बुद्धि बोल के कोई बनावट है, कि मस्तिष्क में एक बुद्धि बोल के बनावट है। वो अलग बात है कि लोग कहते हैं कि भाई क्या दिमाग इतना काम करता है, ये काम करता है, ऐसे बहुत सारी साइंस के हिसाब से हम लोग सुनते हैं, पर अपने शास्त्रों में मुझे तो नहीं पढ़ने को मिला कि कोई दिमाग है उसमें एक कोई बुद्धि नाम की चीज है, ऐसा पढ़ने को नहीं आया। मेरे को नहीं आया पढ़ने को, हो सकता है। व्यपदेश मतलब उभय व्यपदेश, उभय व्यपदेश, यहाँ पर विशेष व्यपदेश का मतलब होगा किंतु उभय व्यपदेश से रहित है, दोनों ही विशेष उपदेश से रहित है। माने न तो संगी है कि कह दें कि भाई ऐसे है इसलिए संगी है। व्यपदेश का मतलब होता है विशेष उपदेश, विशेष संज्ञा। इस उभय व्यपदेश माने उभय संज्ञा से रहित है, न तो उनकी संज्ञा संगी है और न असंगी है। ये दोनों ही व्यपदेश से रहित है, माने विशेष उपदेश से रहित है। न उनको हम संगी कह सकते हैं, न उनको हम असंगी कह सकते हैं। वो चल रहा प्रश्न चल रहा है। और ले आगे, आहारक मार्गना के कितने भेद हैं? आहारक मार्गना के 2 भेद हैं, आहारक और अनाहारक। आहारक किसे कहते हैं? जो जीव दाल सब्जी रोटी खाता है वो? नहीं नहीं नहीं, इसको कहते हैं 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य वर्गणाओं को ग्रहण करना, ग्रहण करता है। 3 शरीर 6 पर्याप्ति नहीं भी बोले
तो भी केवल इतना भी बोल दें कि पुद्गल वर्गना को जो ग्रहण करता है, पुद्गल वर्गना को यहाँ पर कर्म कहते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। हम तो पहले यही समझ जाते थे कि भाई आहार कर रहा तो कहाँ वो कर तो रहा हम भी यही समझते थे, छोटे थे तब तो यही समझते थे सब। आप अपना तो मत बताइए, आप अपना तो मत बोलिए ललिता जी, हम लोग जरूर समझ शुरू में तो सबने यही समझा होगा, एकदम शुरू में तो आहार नाम से। आहार ललिता जी को नहीं समझा होगा। तो उनकी भी तो शुरुआत हुई होगी आहारक तभी। किसे कहते हैं, तो यही हो जाता है ना। हाँ, सबसे शुरू में तो यही लगता है। औदारिक आदि 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल वर्गना को आहार कहते हैं। उसे जो ग्रहण करता है वो आहारक कहलाता है। हम लोग सब जान रखे इसको बहुत बढ़िया से, नए लोग नहीं जानते हैं तो हम फिर से इसका चर्चा करते हैं। औदारिक आदि 3 शरीर, औदारिक शरीर, व्यकिरक शरीर और आहारक शरीर। आहारक शरीर जो मुनि महाराज छठे गुण स्थान में कोई तीर्थ वंदना के लिए अथवा कोई शंका उनको हो जाती है उसके लिए निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? संयम की रक्षा के लिए। अगर वो पैदल चल के जाएंगे तो जीवों की हिंसा होगी, संयम की रक्षा के लिए वो निकालते हैं। बाकायदा एक हाथ का पुतला निकलता है, सफेद रंग का निकलता है, मुनि महाराज के पास जाता है, अपनी शंका को बोलता है, बोल के दूर करता है। नहीं समझ में आती है तो आचार्यों ने यहाँ ये भी लिखा कि वो दोबारा भी पूछते हैं। और इसका कितनी, इसकी आयु कितनी है? अंतर्मुख से ज्यादा ये नहीं रहता है। तो उसको आहारक शरीर जो कि मुनि महाराज से निकलता है, और नारकियों का और देवों का शरीर व्यकिरियक है, त्रियंचों का और मनुष्यों का शरीर औदारिक है। अनाहारक किसे कहते हैं? जो उपयुक्त आहार को ग्रहण नहीं करता उसे अनाहारक कहते हैं। यानी जो 9 कर्म वर्गनाओं को ग्रहण नहीं करता उसको अनाहारक कहते हैं। अब अनाहारक कहाँ कहाँ होता है, आहारक कहाँ कहाँ होता है, आगे के प्रश्न में आ रहा है। आहारक अनाहारक अवस्था किन किन गुण स्थानों में होती है? विग्रह गति को प्राप्त चारों होने वाले चारों गति संबंधी जीव, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात करने वाले सहयोगी केवली और अयोगी केवली और समस्त सिद्ध जीव अनाहारक होते हैं। क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी के शरीर तो रहा नहीं, तो शरीर नहीं रहा तो उनको 9 कर्म वर्गना ग्रहण करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अयोग केवली करते नहीं है। सहयोग केवली जब समुद्घात करते हैं, हम लोग समझ चुके हैं और इसका विस्तार से अपने लोग लेंगे कल। आज तो समय हो रहा है, कल समुद्घात वगैरह विस्तार से समझाएंगे। और अनाहारक आहारक अवस्था भी कल चर्चा लेते हैं। 8 बज गई है। ललिता जी बहुत अच्छा लगा आज। मन, आत्मा, बुद्धि, इनका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ऐसा है सरिता जी, मैं आप लोग से बार बार ये बात कहती हूँ, भाई देखिए ये मेरा चिंतन है, गलत भी हो सकता है, मेरी अपनी पढ़ाई की बुद्धि है ये, मैंने कोई शास्त्र में नहीं पढ़ा है और मैं प्रवचन वगैरह भी ज्यादा नहीं सुनी हूँ, तो मेरी अगर ये चिंतन है, गलत भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकती हूँ। तो आप लोग इसको उसी हिसाब से ग्रहण करिएगा। इसी मतलब ऐसा नहीं सोच करके कि हम बोले हैं तो हमको कहीं पढ़ने तो मिला नहीं है, मेरे बुद्धि में जो है। आपका चिंतन हम लोग का बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग आपका चिंतन हम लोग के बैठ गया, समझ में आ गया, हम लोग को राइट लग रहा है, समझ में आ गया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये आहारक मतलब समस्तुर संस्थान का वाला मतलब ऐसा होता है ना? क्या चीज? ये आहारक पुतला जो निकलता है इस समस्त संस्थान का होता है। समचतुरस्र संस्थान। हाँ, चतुर संस्थान। हाँ, सहनन नहीं होता इसमें। हाँ, चलिए, जिनवानी स्तुति कोई कर रहे हैं आप लोग? आप करिए ना सुंदर सी। आज मैं स्तुति तो मैंने नहीं लिखी, भजन भले बोल दूं। भजन अपना बनाया, भजन ही बोल सुना दीजिए। भजन भले बोल दूं। आपको नीचे आना हो जाएगा। आयांश का पैर चल गया। क्या हो गया? अच्छा, आयांश का पैर चल गया। ये भजन है, भजन में सुना रही हूँ। इसमें कुछ कुछ जैसे ग्रंथों में पढ़ा हुआ वो भी आया है। पूरे 12 महीना आचार्य श्री के यहाँ गई, उसमें 365 दिन में 2 बार ऐसा हुआ कि नीचे आके गाड़ी वाला हॉर्न दिया है, उसके बाद हम उठे हैं।
तो उस दिन जब लौट के आए आचार्य श्री के पास से जाके, तो उस दिन ये मैंने भजन बनाया। और फिर उसमें बीच बीच में अपने वो भी है थोड़ा सा। कौन से आचार्य श्री? कौन से आचार्य श्री? वर्धमान सागर जी? हाँ, मेरे तो एक ही आचार्य श्री हैं। हाँ, हमारे भी। गुरुवर जी, एक मिनट। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनड़ो है महरा। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनड़ो है महरा। रिंग शायद बजी नहीं, हो न गया प्रभात। रिंग शायद बजी नहीं, हो न गया प्रभात। थोड़ी थोड़ी देर में निद्रा होती उचाट, या काई बीमारी मनड़क हो गई महरा। जय या काई बीमारी मनड़क हो गई महरा। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनड़ो है महरा। घना तो आगम ग्रंथ पढ़ाया, घनी सिखाई बात। पर मान यूं लाग गुरुवर हुई नहीं शुरुआत। पर मान यूं लाग गुरुवर हुई नहीं शुरुआत। गुरु मूर्छारा प्रशस्त हिमालय बन गया महरा। गुरु मूर्छारा प्रशस्त हिमालय बन गया महरा। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनड़ो है महरा। अब पर्वत को तोड़ने के लिए लोग कहते हैं ना, डायनामाइट से पर्वत उड़ाया जाता है और बुलडोजर से उसका क्या क्या किया जाता है। तो आगे की पंक्ति में मैंने वो जो मूर्छा का पर्वत बन गया उसका मैंने लिखा है। नाही निश्चय डायनामाइट, नाही वैराग्य का बुलडोजर। नाही निश्चय डायनामाइट, नाही वैराग्य का बुलडोजर। नाही हथौड़ा प्रशम संवेग का जो तोड़े मूर्छा पर्वत। नाही हथौड़ा प्रशम संवेग का जो तोड़े मूर्छा पर्वत। नारी तो स्वभाव से कोमल होती है महरा। जय नारी तो स्वभाव से कोमल होती है महरा। जय गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनड़ो है महरा। मेढक तोलना मन बश करना की उपमा महाराज। मेढक तोलना मन बश करने की उपमा महाराज। परमात्म प्रकाश में शिष्य ने गुरु से कही ये बात। परमात्म प्रकाश में शिष्य ने गुरु से कही ये बात। ऐसा कथन आचार्य का फिर हमारी क्या बिसात। ऐसा कथन आचार्य का फिर हमारी क्या बिसात। गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनड़ो है महरा। पारिजात कादम्बरी देव पुष्प सा गुरु चरण। पारिजात कादम्बरी देव पुष्प सा गुरु चरण। बोलो गुरुवर भौरे का इसमें क्या है दूषण। बोलो गुरुवर भौरे का इसमें क्या है दूषण। थोड़ी तो थे समझो गुरुवर मार मनड़ा की बात। थोड़ी तो थे समझो गुरुवर मार मनड़ा की बात। थोड़ी तो ते समझो गुरुवर मन भ्रमर की बात। गुरुवर जी मारा दर्शन लोभी मनड़ो है मेरा। जय गुरु। ललिता जी, परमात्मा प्रकाश में बहुत सुंदर गुरु से क्या कहा? परमात्मा प्रकाश ने आचार्य मन को बस करने की बात कहते हैं, तो वो शिष्य कहता है मैं मेढक तोल दूंगा पर मन नहीं बस में होगा। बोला मेढक तोलना आसान है। मेढक को जब आप तराजू पे चढ़ाएंगे,
एक नहीं, एक को चढ़ाएंगे पहला भागेगा। मतलब तो शिष्य वहां कह रहा है कि वो आसान है, पर मन को बस में करना आसान नहीं है। बहुत ही अच्छा। तो भाई मैंने कहा आचार्य श्री आपके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। लाइन ना ठीक से सुनने की। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छी, बहुत अच्छी थी। जावानी में ज्ञान ते सूझे लोक सोवानी मस्तक मनो सदा देत ए जिनवानी भारती तो जपो दिन दिन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख। देव बजो अरियंत को गुरु से वो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का। द्वादशान जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार। जय जिनेंद्र सभी को। सबसे जय जिनेंद्र। दो तीन दिन से जिनेंद्र सबको जय जिनेंद्र सबसे। ये 2-3 दिन से गुणस्थान का आ रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ललिता भाभी, प्रणाम कुसुम भाभी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को